नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 31वां अध्याय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में उज्जैनी नगरी, जिसे पुरी के नाम से जाना जाता है, उसमें धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्या दमी था और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लगा रहता था। क्योंकि वह दिन रात पापों में ही रत रहता था, इसलिए व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन की बात है, वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बसाई थी। वहां पर पाप नाशनी नर्मदा सदैव ही शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह वहां भी पूरे 1 महीने तक वहीं पर रहा। वह अपने सामान को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता था। स्नान करने वालों को, जप करने वालों को, देव पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उन्हें स्पर्श करता था, उनसे बातें करता था। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती लोग ब्राह्मणों और गलियों को भोजन करा रहे हैं, उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। उसने नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निसफल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए जब उसे पूरा 1 महीना व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे एक काले सांप ने डस लिया। उससे विहल होकर वह भूमि पर गिर गया। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। यमपुरी में उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य का तो जरा सा भी फल दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त न होगी। यह तो महापापी है, इसीलिए इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त जी की बातें सुनकर यमराज जी भी क्रोधित हो गए और काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने अपने अनुचर को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रिय सेनापतियों, इस दुष्ट को मृदुर से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मर्दर से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। सेनापतियों ने जैसे ही तेल की कढ़ाई में उसे डाला, वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेत सेनापति यमराज जी के पास गए और सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर तो यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां पर आ गए और यमराज जी से कहने लगे कि हे सूर्यनंदन, ये ब्राह्मण नरक का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनसे बातचीत करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 महीने तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले अंश मनुष्य के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्य का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे दक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज जी ने दूतों को
उसे नर्क दिखाने की आज्ञा दे दी। यहाँ पर 31वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम 32वें अध्याय की कथा कल सुनेंगे। अब हम सुनते हैं पंचभीकु की कथा। पुन्ना नहाई पड़वा नहाई, पंच रतन पंच तीरथ, पंच भीम नहाई, आध कलाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन, आई राजा लाया बहा के रानी बनाई। चार चक्कर चार मक्कर, चार दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंचभिकु देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो रोज सुबह सुबह उठकर कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहाने जाती थी। उसका एक नियम भी था कि वह पराये पुरुष का मुंह भी न देखती थी। एक राजा का लड़का भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। अब 5 दिन रह गए कार्तिक के, तो एक दिन साहूकार की बेटे की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। तो किसी के आने की आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, तो जल्दी में उसकी माला वहीं पर छूट गई। अब तो राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी मिली। उसने माला देखी और सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बहू तो सुन के परेशान हो गई, उसे बहुत गुस्सा भी आया। फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देने के लिए, किसी की गवाही देने के लिए बिठा देना। अब राजा का बेटा गंगा जी पर बिछावन करके बैठ गया और अपने एक पालतू तोते को पिंजरे में रख लिया। उससे कहने लगा जब वो आएगी तो मुझको बता देना। अब बहू आई, उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना। उसे नींद आ जाए तो राजा के बेटे को नींद आ गई और वह सो गया। अब तो बहू नहा ली धो ली और फिर जाने लगी। तोते से बोली कि हे तोते भैया, क्या तुम मेरी गवाही दे दोगे। तो तोता कहने लगा कि कहीं भाई भी गवाही देता है मेरी। तब वह बहू बोली तो ठीक है देवर जी, अब तो मेरी गवाही दे दोगे। तो वो तोता बोला ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई तो थी। राजा के बेटे ने पूछा कैसी थी। तो तोता बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सरंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी ना आएगी। अब दूसरे दिन तो उसने अपनी उंगली में चीरा लगा लिया और बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने फिर वहां आते ही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना। और उसे नींद आ जाए। बस जैसे ही वह आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई। वह नहा ली और नहा के तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल जैसा ही जवाब दे दिया, हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन मैं अपनी आंखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मेरे सत की लाज रखना।
उसने जैसे ही प्रार्थना करी, राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। अब वह नहाई धोई और तोते से साग भराकर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन तो निकल गए, बेकार चले गए। कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वह कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। अब पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई तो उसने फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और उसको नींद आ गई। वह तो हर नहाकर धोकर तोते से साग भरवा कर चली गई। और 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई तो उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, आज मेरा 5वां और आखिरी दिन है। आज भी मेरी सहायता करना, मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो उस राख पर भी बैठे बैठे को नींद आ गई। बहू नहाई धोई और तोते से गवाही ले जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मेरे घर भिजवा दे। राजा का बेटा उठा और उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला हाँ आई थी, और उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है कि 5 दिन में मेरे पूरे हो गए हैं। राजा के बेटे से उसकी माला मेरे घर भिजवा दे। अब तो राजा के बेटे ने बड़े ही दुखी मन से थोड़े दिन बाद अपना जीवन ऐसे ही शुरू कर दिया। लेकिन उसको तो थोड़े ही दिन में कोढ़ निकल आया। पूरे शरीर में जलन मच गई। त्राही त्राही करने लगा, बचाओ बचाओ, इस तरह कहने लगा। तो राजा ने बहुत से वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसको कुछ भी आराम न पड़ा। फिर एक दिन राजा ने पंडित बुलवाए। पंडित से कहा कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, जरा देख कर बताओ। पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नज़र रखता था, इस कारण इसके पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? तो पंडित बोले कि अगर वह उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसकी यह जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला तुम्हारी बहू की है और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और उससे कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर पानी अपने आप ही आ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की काया तो कंचन सी हो गई। हे पंचवीकु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसे ही सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। बोलिए पंच भिखु देवता की जय हो। अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की पावन कथा, जिसे सभी को सुनना चाहिए। कोई भी कथा कहानी तभी पूरी होती है जब हम लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता, घंटी बजाता और चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। तब लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहाँ से गुजरे तो दोनों को झगड़ते हुए देखा और पूछने लगे कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तब तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि इतनी बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा
बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक न लगाया। सोचने लगा, कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे और कहीं मुझे मार दिया तो। वह रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और झीम लिया। थोड़ी देर में नारद मुनि वहां पर आए और दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा कि दोनों खड़े हो जाओ। अब दोनों जैसे ही खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से के अंगूठे के नीचे से अंगूठी निकली। उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया कीजिए और बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। और जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य फल तुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन पूरन तुलसी तप कीनो, शाल ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की